5 अप्रैल 2022 को डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अब हम जानते हैं डॉक्टर मनोज सोनी के बारे में। डॉक्टर मनोज सोनी 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। एक यूनिवर्सिटी का नाम है महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा। यहाँ पर वो कुलपति के रूप में 2005 से 2008 तक सेवा दिए हैं। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उन्होंने 2 बार 2009 से 2015 तक सेवाएं दी हैं। 27 जून 2023 को डॉक्टर मनोज सोनी का कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक इसके बारे में बताया गया है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आयोग में कितने सदस्य होंगे, इसके बारे में संविधान में कोई भी चीज नहीं बताई गई है। इसके साथ ही इनमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में भी नहीं बताया गया है। लेकिन जनरली यह परंपरा अपनाई गई है कि यूपीएससी के आधे सदस्य या तो भारत सरकार के या फिर राज्य सरकार के अधीन काम करने का उनके पास 10 साल का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य जिस दिन से पद ग्रहण करते हैं उस दिन से 6 साल तक या फिर 65 साल की उम्र तक इस पद पर काम करते रहते हैं। इसके बाद अक्सर सवाल होता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष या फिर सदस्यों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो फिर आखिर इनके सदस्यों को या अध्यक्ष को कौन हटाएगा? इसका अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है और केवल वही इनको हटा सकते हैं। सवाल होता है कि आखिर इनको वेतन, भत्ते और पेंशन कौन देता है? तो ये सभी टाइप के खर्चे भारत की संचित निधि से लिया जाता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी के अध्यक्ष जब एक बार कार्यकाल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी नियुक्ति फिर से नहीं होती है, वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। अब बात करते हैं सदस्यों को लेकर के। तो जब इनके सदस्य एक बार अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद या तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में या फिर पीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी के जो सदस्य हैं दोबारा सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो जब अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद वो भारत सरकार के या राज्य सरकार के किसी भी नौकरी के लिए पात्र नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और उनके पदावधि के बारे में बताया गया है।